जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अब तक इस अध्याय में हमने देखा कि भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन कुछ व्यथित हो गए हैं और उनसे बार बार उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनसे क्षमा मांग रहे हैं और उनसे यह भी विनती कर रहे हैं कि वे कृपया अपने सौम्य रूप में आ जाएं और उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं। तो आज हम देखेंगे भगवान का चतुर्भुज और द्विभुज रूप। उससे पहले एक बार पिछले अध्याय का सार। सानंद सन्मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो, हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। हे वीर शौर्य अनंत बलधारी अतुल बलवंत हो, व्यापे हुए सब में इसी से सर्व हे भगवंत हो। तुमको समझ अपना सखा जाने बिना महिमा महा, यादव सखा है कृष्ण प्यार प्रमाद या हठ से कहा। अच्युत हंसाने के लिए आहार और विहार में, सोते अकेले बैठते सब में किसी व्यवहार में। सबकी क्षमा मैं मांगता, जो कुछ हुआ अपराध हो, संसार में तुम अतुल अपरंपार और अगाध हो। सारे चराचर के पिता हैं आप, जग आधार हैं आप गुरुओं के गुरु, अति पूज्य अपरंपार हैं। त्रैलोक्य में तुम सा प्रभु कोई कहीं भी है नहीं, अनुपम अतुल्य प्रभाव बढ़कर कौन फिर होगा कहीं। इस हेतु वंदन योग्य ईश शरीर चरणों में किए, मैं आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिए। ज्यों तात सुत के प्रिय प्रिया के मित्र सहचर अर्थ हैं, अपराध मेरा आप त्यों ही सहन हेतु समर्थ है। यह रूप भगवन देख कर पहले न जो देखा कभी, हर्षित हुआ मैं किंतु भय से है विकल मन अभी भी। देवैश विश्वाधार देव प्रसन्न अब हो जाइए, हे नाथ पहला रूप ही अपना मुझे दिखलाइए। मैं चाहता हूं देखना तुमको मुकुट धारण किए, हे सहस बाहु शुभ करों में चक्र और गदा लिए। हे विश्व मूर्ते फिर मुझे वह सौम्य दर्शन दीजिए, वह ही चतुर्भुज रूप है देवेश अपना कीजिए। तो श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ परम प्रसन्न हो तुझ पर अनुग्रह भाव से, मैंने दिखाया विश्व रूप महान योग प्रभाव से। यह परम तेजोमय विराट अनंत आदि अनूप है, तेरे सिवा देखा किसी ने भी नहीं यह रूप है। अब आज इससे आगे प्रारंभ करती हूँ। भगवान अभी भी उनसे यही कह रहे हैं कि मेरे इस रूप को देख कर तू व्यथित न हो। तो आगे के श्लोक में वो इस रूप की विशेषता बताते हुए कहते हैं, न वेद यज्ञ अध्ययनैन दानैन क्रियाभिन तपोभिरुग्रैः, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीर। यानी हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के भी द्वारा देखा जा सकता हो। उनको कुरु प्रवीर संबोधन देने का जो अभिप्राय है वो ये है कि संपूर्ण कुरु वंशियों में मेरे उपदेश सुनने को, मेरे रूप देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई, तो यह कुरु वंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। तो एक और अर्जुन का नाम कुरु प्रवीर। तो तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। तो कह रहे हैं कि वेदों का अध्ययन किया जाए,
यज्ञों का विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाएं, बड़ी उग्र तपस्याएं की जाएं और तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाएं, ये सब के सब कर्म भी विश्व रूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते। कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होती है, अतः उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत असीम अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके दर्शन तो केवल भगवान की ही कृपा से हो सकते हैं। अतः नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन हुए हैं। तात्पर्य हुआ कि उसमें से एक एक में अथवा सभी साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन करा सके। वे तो केवल भगवान की कृपा से और प्रसन्नता से ही हो सकते हैं। तो यहाँ संजय को भी जो विश्व रूप के दर्शन हुए हैं वह भी व्यास जी की कृपा और दिव्य दृष्टि के कारण ही हुए हैं, किसी दूसरे साधन से नहीं। तो तात्पर्य है कि भगवान और उनके भक्तों संतों की कृपा से जो काम होता है वह काम साधनों से नहीं होता। तो अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। कहते हैं, माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इत्रंगममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यानी यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर मेरे उसी चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। तो यहाँ परिशिष्ट भाव यही है कि अर्जुन ने घबरा कर भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, हूं तो तेरा सखा ही। तुम डर गए तो यह तुम्हारी मूढ़ता है, तुम्हारी मित्रता में कुछ ढिलाई है, कुछ कमी है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है, इसमें घबराने की बात नहीं है। मित्रता में कौन बड़ा और कौन छोटा। तो भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह जगत भगवान का ही अवतार माना जाता है। जैसे भगवान ने राम कृष्ण आदि रूपों में अवतार लिया है, ऐसे ही जगत रूप से भी अवतार लिया है। इसको अवतार इसलिए कहा है कि इसमें भगवान दृश्य रूप से देखने में आ जाते हैं। अवतार के समय लौकिक दृष्टि से दिखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को भगवान लौकिक दिखाई देते हैं। तो भगवान शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में आए, ये तो उनकी ही कृपा या उनकी ही मर्जी है, इच्छा है। सुंदर दृश्य हो या पुष्प खिले हो, सुगंध आ रही हो, वो भी भगवान का रूप है। दुर्गंध हो, गंदा मैला, वो भी भगवान का ही रूप है। तो भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए हैं, मत्स्य कच्छप वराह आदि रूप भी धारण किए हैं। तो वे कोई भी रूप धारण करें, है तो भगवान ही। रूप तो भगवान का है और क्रिया उनकी ही लीला है। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझे कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। तो वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला किया करते हैं। मूर्ति का रूप धारण करके वे मूर्ति की तरह अचल रहने की लीला करते हैं, और वराह यानी सुअर का रूप धारण करके वे वराह की तरह क्रिया करते हैं, और मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह क्रिया करते हैं। तो वे कोई भी रूप धारण करें, कैसी ही क्रिया करें, उससे भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान एक भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। कुछ हुआ भी नहीं होगा, होगा भी नहीं, और होना संभव भी नहीं है। तो हमें जो संसार दिखाई देता है वह भी भगवान का विराट रूप ही है, क्योंकि विराट रूप तो दिव्य और अव्यय है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान। तो जैसे हमें भौतिक
वृंदावन दिखाई देता है, उसके भीतर का दिव्य वृंदावन हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमें है सुख भोग की इच्छा। तो भोग इच्छा के कारण जड़ता, भौतिकता और मलिनता आ जाती है। अगर भोग इच्छा न हो, संसार में आकर्षण कुछ न हो, तो सब चिन्मय विराट रूप ही हमें प्रतीत होगा। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान को जिस रूप को देखने की आज्ञा दी, उसी के अनुसार भगवान अब अपना विष्णु रूप यानी चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाते हैं। तो इसका वर्णन अब आगे संजय करते हैं। इति अर्जुनम वासुदेवः तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। यानी वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप, देवरूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप यानी द्विभुज मनुष्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। तो अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्व रूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो, तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख। तो फिर जिस प्रकार कृपा परवश होकर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा परवश होकर भगवान अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। अब इस चतुर्भुज रूप को देखने में भी अर्जुन की कोई साधना या योग्यता नहीं है, भगवान की ही कृपा है। अब इसके बाद जब भगवान ने पहले तो अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण वाला अपना पुनः द्विभुज रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने विश्व रूप से भयभीत होने वाले अर्जुन को आश्वासन दिया। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज, इसका उत्तर है कि भगवान हरदम द्विभुज ही रहते थे, पर समय समय पर उचित समझते थे वहां चतुर्भुज हो जाते थे। तो अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान ने पहले उन्हें विश्व रूप दिखाया, फिर देव रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप दिखाया। और इसके साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी कृपा की है कि जहाँ कहीं जिस किसी विशेषता को लेकर हमारा मन चला जाए, वहीं हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं और भगवान के विश्व रूप का पठन पाठन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूतियों तथा विश्व रूप के चिंतन आदि का जो मौका मिला है, इसमें हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, भगवान की ही कृपा है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों को सुनने और विश्व रूप के चिंतन स्मरण का मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत कम लोगों को ही मिला था, तो वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। अतः ऐसे मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आज मैं हेतु बनी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ये भी उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने मुझे ऐसी आज्ञा दी है। भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन ने क्या कहा? दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। यानी हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त यानी शांत हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अब वो यही कह रहे हैं कि आप अपने इस रूप में आ गए, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की और अब मेरा मन शांत है, मेरे मन में कोई भी भय या दुविधा नहीं है। तो अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए अब भगवान आगे कहते हैं, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः
यानी मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये रूप देखने को मिला है। यद्यपि देवताओं का दिव्य शरीर होता है, पर भगवान का शरीर उससे भी विलक्षण होता है। तो देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय होता है। तो भगवान का शरीर सत असत आनंदमय नित्य अलौकिक और अत्यंत दिव्य होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक होता है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने का शौक होता है, प्रेम नहीं। तो तात्पर्य है कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे देवता प्रेम पूर्वक नहीं बल्कि शौक से भगवान को देखना चाहते हैं। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के तो अधीन हैं, लेकिन देवताओं के नहीं। ये फर्क क्यों है? तो देवापि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। तो अब पूर्व श्लोक में कही हुई बात को ही आगे के श्लोक में फिर से भगवान ने पुष्ट किया है। नाहम वेदैन तपसान दानेन च चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा, इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं ना तो वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हो। तो ये एक सिद्धांत की बात है कि जो चीज किसी मूल्य से खरीदी जाती है, वास्तव में वह उस मूल्य से कम की होती है। जैसे कोई दुकानदार एक घड़ी 100 रुपए में बेचता है, तो उसको वो घड़ी उससे कम में मिली है। इसका मतलब है कि वास्तविक मूल्य उस घड़ी का उससे काफी कम है, तभी तो वह उसे 100 रुपए में दे देता है। इसी तरह अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर तथा बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता संपन्नता क्यों न हो, उसके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते। सांसारिक चीजों में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर अधिकार कर सकता है, कम बुद्धि वाले पर अधिक बुद्धि वाला अपना रौब जमा सकता है, निर्धनों पर धनी अपना अधिकार प्रकट कर सकता है। किंतु भगवान किसी बल, बुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदि से खरीदे नहीं जा सकते। कारण कि जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उसे एक ब्रह्मांड भी किसी अंश में रहने वाले किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के द्वारा कैसे खरीदा जा सकता है। तो जब भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है, तो जब वह कृपा प्राप्त होती है तब स्वतः ही उनके दर्शन हो जाते हैं। तो कारण ये कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में प्राकृत वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदि का महत्व और सहारा रहता है, तब तक भगवान अत्यंत नजदीक होने से भी दूर प्रतीत होते हैं। तो जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? इसका उत्तर अब भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। भक्त्या त्वनन्या शक्या अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्या भक्त्या यानी केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से
देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूँ। तो अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो और विश्वास हो। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी सहारा न हो। उसको इनका अंतःकरण में जरा सा भी महत्व न हो तो अनन्य भक्ति अपने आप ही हो जाती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा नहीं। तो तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े, ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी होती है, वही भगवत प्राप्ति का खास कारण होती है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए भगवान ने कहा है कि जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। जहाँ भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा बताई है, वहाँ ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो बातें हो सकती हैं। ज्ञान से आप जान सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। परंतु यहाँ भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों ही बातें संभव है। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है। जबकि ज्ञान की परानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। अतः भक्ति की विशेष महिमा है। भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति में जानना और प्रवेश करना, ये दो बातें हो सकती हैं, और समग्र की प्राप्ति में जानना, प्रवेश करना और देखना, ये तीनों बातें हो सकती हैं। कारण कि एक देशीय में एक देशीयता होती है और समग्र में समग्रता। तो अब भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं इस अध्याय के अंतिम श्लोक में। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण, मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में 5 बातें आई हैं। इन 5 को साधन पंचक भी कहा जाता है। इन 5 बातों के 2 विभाग हैं। भगवान के साथ घनिष्ठता एक, और दूसरा संसार के साथ संबंध विच्छेद। तो भगवान के साथ घनिष्ठता कैसी आएगी? ममत कृतम, यानी मेरे लिए ही सब कर्म करने वाला, जप, कीर्तन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय इत्यादि। दूसरा मत परम, यानी मेरे ही परायण होने वाला, जो मुझे ही परमोत्कृष्ट समझकर सदा मेरे ही परायण रहे, जिसका परम प्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूँ। तीसरा मद भक्त, यानी जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है। मैं केवल भगवान का ही हूँ, भगवान केवल मेरे ही हैं, तथा मैं अन्य किसी का नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है, जिसमें ऐसी भावना है, वो है मद भक्त। और दूसरा विभाग है संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः। संग वर्जितः यानी सर्वथा आसक्ति रहित जो है। तो केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, भगवान के परायण रहने से, भगवान के भक्त बनने से क्या होता है? उसके साथ साथ उसकी संसार में आसक्ति, ममता और कामना भी नहीं रहनी चाहिए, तब वह संग वर्जित हो जाता है। और निर्वैर सर्वभूतेषु यः, यानी इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रेम राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ साथ कोई कितना भी दुर्व्यवहार करे, उसे मारे पीटे, अनिष्ट करे,
उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति भी जरा सा भी वैर भाव नहीं होता। वह उसमें भी भगवान की मर्जी कृपा ही मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैरः सर्वभूतेषु कहा है, और इस स्थिति पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। तो इन दोषों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, यह बताने में है। और संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और वह भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे गीता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।